हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल तनवर और मैं हूँ सोपाल थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो यार, नीट एस्पिरेंट्स की लाइफ में एक सबसे बड़ा रोड़ा जो मैं मानता हूँ वो है फिजिक्स। जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए नाइटमेयर यही है कि नीट के एग्ज़ाम में फिजिक्स को कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, वो कैसे अपनी प्रिपरेशन में फिजिक्स को लेकर चलें कि उनके आराम से 150 160 प्लस नंबर आ जाएं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा, जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो मेरे फिजिक्स में इतने अच्छे नंबर नहीं थे, बट मैंने एक साल मेहनत की, अपनी स्ट्रेटजी पे काम किया, मैंने अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पे काम किया, मैंने अपने क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्किल्स पे काम किया। ठीक है, जिसके कारण मेरे फिजिक्स में बहुत नंबर इंक्रीज हो गए थे और उसके कारण आज मैं इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज एम्स भोपाल में बैठ के पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो फिर चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं कि हाउ टू टैकल फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स स्टार्ट कहाँ से करें। बहुत से स्टूडेंट के मन में ये डाउट आता है कि फिजिक्स को कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहूँगा उनके लिए कि आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स पे काम करना होगा। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जो कैलकुलस वाला पार्ट है वो, और साथ साथ यूनिट एंड डायमेंशन वाला जो चैप्टर है पहले वो पढ़ें आप और उनके ऊपर अच्छे से अपनी पकड़ बना ले। क्योंकि कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन आ जाता है, कई बार दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आराम से आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वहाँ से भी इतने क्वेश्चन नहीं आते, कई बार तो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो मैंने बताया आपको, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और यूनिट एंड डायमेंशन, ये अच्छे से पढ़ ले क्योंकि यही आपका आगे जाके आपका स्ट्रॉन्ग करेंगे आपकी प्रिपरेशन। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग नींव जो होती है, मजबूत नींव पे ही ऊंची बिल्डिंग खड़ी करते हैं ना। ठीक है, तो वैसे ही अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर ले। ठीक है, दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो वेटेज एक बार जान लो। ठीक है, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन को निकालो और उसका एनालिसिस करो कि जो रिसेंट मिला कि लास्ट 3 to 4 ईयर्स में क्या ट्रेंड रहा है, कौन सा चैप्टर ज़्यादा पूछा गया है, कौन सा चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि जो ज़्यादा चैप्टर है वो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़्यादा फोकस की जरूरत पड़ेगी, उस पर ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको। और जो कम वाला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके ऊपर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना उसको, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस चैप्टर में केवल वही पढ़ना है। ठीक है, तो यही बोलना चाहूँगा कि एक तो अपना वेटेज जान लें। ठीक है, जो प्रीवियस से जो पेपर है उनको उठाओ, उनको एनालिसिस करो। ठीक है, तो मैं कुछ अपनी तरफ से बता देता हूँ कि मैंने जितना देखा है एनालिसिस करके कि जो रोटेशनल मोशन वाला जो यूनिट है वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। उसके बाद आता है अपना ऑप्टिक्स वाला पार्ट, उसके बाद आता है अपना काइनेमेटिक्स वाला पार्ट। ठीक है, तो ये मेरा एनालिसिस है जहाँ तक मैंने मेरी प्रिपरेशन के दौरान और उसके बाद भी मैंने थोड़ा देखा है। तो ये तीन यूनिट जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, दूसरा ये है कि आप ये देखें कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। जहाँ मैंने एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि मोर देन 60% जो क्वेश्चंस हैं वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि डायरेक्ट फार्मूला रखो और आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। दूसरा ये है कि डिफिकल्टी लेवल मैं बताऊँ, फिजिक्स कईयों को डिफिकल्ट लगती है, बट अकॉर्डिंग टू प्रीवियस पेपर एनालिसिस 65% जो क्वेश्चन होते हैं वो ईजी कैटेगरी के होते हैं फिजिक्स में। ठीक है, और लगभग 23% क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं मॉडरेट कैटेगरी के। ठीक है, जो बाकी जो बचा हो डिफिकल्ट। तो ये जो अपना एग्जाम जो आता है फिजिक्स का, ये इजी और मॉडरेट कैटेगरी का ही आता है। ठीक है, डिफिकल्ट कैटेगरी का नहीं आता है। तो अपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान ये बात ध्यान में रखें। ठीक है, अपना तो कभी डिमोटिवेटेड कभी फील मत करना। ठीक है, अगर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं हो रहे तो अपना थोड़ा बेसिक से लेके चलो, थोड़ा इजी क्वेश्चन से लेके चलो, पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। ठीक है, फिर थोड़ा जाके डिफिकल्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे, अपना कंसेप्ट बिल्ड करोगे। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर के लिए आप केवल एनसीईआरटी का सहारा मत लेना। एनसीईआरटी के साथ जो आपके मॉड्यूल्स हैं कोचिंग के, जो आपके टीचर के नोट्स हैं वो ही पढ़े, क्योंकि एनसीईआरटी अकेले पढ़ने से आपके कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी के साथ साथ दूसरी जगह से अपनी हेल्प कर ले लें। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है कि क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कैसे करें। क्वेश्चन पेपर अटैम्प्टिंग में बहुत लोग पैनिक कर जाते हैं, जो क्वेश्चन उनको आता है सिली मिस्टेक के दौरान वो भी गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि जब नॉर्मली आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने साइड में घड़ी रख ले, क्लॉक रख ले अपने पास। ठीक है, और उसमें देख के अपना प्रिपरेशन करिए। इससे क्या होगा, आपको एक टाइम बाउंड इन्वायरमेंट पढ़ने में आपको थोड़ा आदत लगेगी और आप एग्जाम में वैसे ही अपना, क्योंकि एग्जाम में वैसे टाइम बाउंड इन्वायरमेंट में आपको पढ़ना है तो शुरू से ही लेके चलो ना उस चीज़ को। ठीक है, तो अपने पास एक क्लॉक रख ले। ठीक है, और कई बार क्या होता है क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो जब, एक तो फॉर्मूलों पर एक बार, फॉर्मूले के लगाने से पहले एक बार ऑप्शंस पे देख लें आप। ठीक है, ऑप्शंस पे एक बार नज़र मार लें कि अगर ऑप्शंस में अगर डिफरेंस है काफ़ी, तो जाहिर सी बात है हम उनको राउंड ऑफ करके भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा कम डिफरेंस है उनमें मान लो, तो हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते। तो वो जो अपना मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन जो भी होता है, जो भी कैलकुलेशन होती है, उसको थोड़ा ध्यान से करें, सोच समझ के करें, कभी भी मन में कैलकुलेशन ना करें। ठीक है, पेपर की हेल्प ले लो, पेपर में काफ़ी स्पेस होता है सोल्व करने के लिए, तो पेपर की हेल्प लो। ठीक है, वहाँ पर जाके सोल्व करो, मन में अपनी कैलकुलेशन ना करें, क्योंकि एक सिली मिस्टेक आपका बहुत नुकसान कर सकती है। लेट मी टेल यू, मैंने खुद ये चीज़
फील की हुई है, ठीक है। तो मैं आप सभी को यही बोलूँगा कि मन में कैलकुलेशन ना करें, पेपर पे कर लें, बट एक बार ऑप्शंस पे नज़र मार लें कि ऑप्शंस की यूनिट देख लें कि सभी की यूनिट सेम है या नहीं है, ठीक है। ये देख लें कि उनकी जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उनमें डिफरेंस ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। और मैं फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक मैंने पहले ही बताई थी, ये कईयों फॉर्मूला याद नहीं रहते, तुमको यही बताऊंगा कि फॉर्मूला की डेरिवेशन को भी एक बार तुम कॉपी में लिख लो, और जब भी तुम क्वेश्चन लगाते हो, नॉर्मली प्रैक्टिस करते हो, तो पहले फॉर्मूला लिखें और फिर आगे जाके वो करें, ठीक है। और मन मन में उनको दोहराते रहें, ठीक है। तो ऐसा फॉर्मूले याद रख लेंगे आपको। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी स्ट्रेंथ को जाने और अपनी वीकनेस को जाने। वीकनेस आपकी कुछ भी हो सकती है कि आप लंबी देर तक बैठ नहीं पाते हो पढ़ाई के दौरान, हैं, आप डिस्ट्रैक्ट बहुत हो जाते हो, ठीक है, आपको फ़ोन की एडिक्शन है, ठीक है। तो ये सब आपकी वीकनेस है, और आपकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है कि हाँ मैं इस टाइम पीरियड पे अच्छा पढ़ता हूँ। कई होते हैं कि नाइट में अच्छा पढ़ते हैं, कई होते हैं दिन में अच्छा पढ़ते हैं। तो जो आपका मोस्ट एफिशिएंट टाइम होता है तब पढ़े। एक अच्छा टाइम टेबल बनाएं आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपके आराम से 150 प्लस मार्क्स आएंगे फिजिक्स में, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट प्रिपरेशन, एंड आई होप कि आप अगले साल एक अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन ले लें। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।